साथियों, हमारी बात माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से हुई। वार्ता लंबी चौड़ी हुई। हमारे में से 5-7 लोग पदाधिकारी के सबने अपनी बात रखी। उन्होंने हर बात को विस्तार से सुना, हर बात को सुना। नहीं, कोई शासन सचिव नहीं थे, खुद ही थे सिर्फ। और उनके सिविल लाइन में जो उनका मकान है वहां बात हुई। प्रदेशाध्यक्ष खुद स्वयं थे और उन्होंने स्वीकार किया। हमारे जिलाध्यक्ष किशोर जी गोड़िया ने पूरी बात को ब्रीफ किया और उन्होंने स्वीकार किया कि राजस्थान में अशोक जी का राजस्थान में क्या हमारे बगैर आपकी सरकार आ सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं आ सकती। इस बात को उन्होंने स्वीकार करके जताया कि आपको नाराज करके वो आपकी सत्ता में नहीं आ सकते। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको कह रहा हूं, अब जो भी गलतियां हुई है हमने सारी बात बताई। जहां नागौर में कामों को देखा, बाड़मेर में किस तरह से काम लौटा के आम जनता के लिए जो काम आते हैं उनका कितना उपयोग है वो बात बताई। जो आदेश निकाले गए वो सारी बात बताई। उन्होंने सब बात को सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मुख्यमंत्री आ जाए उनसे बात करूंगा। आप 11 आदमी की एक कमेटी बना लो, ज्यादा बड़ी कमेटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपके सामने में जो मुख्यमंत्री जी के सामने जितने भी इससे रिलेटेड अफसर है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का अफसर है, सबको आप वहां बुलाएंगे आपके सामने। और जो आदेश राजस्थान सरकार के ऑथोरिटी के अंदर आते हैं, इनके पावर में आते हैं, हमारे में जो भी आदेश आए होंगे वो हम तत्काल निकाल देंगे। लेकिन हमने कहा कि आप तालियां कम बजा रहे, इसलिए आपके मन में ये हो गया कि समझौता करके आ गए हैं। ऐसी बात नहीं। हमने कहा कि हम जयपुर में ही है और जब आदेश गुजरेगा वो आदेश हम लेके जाएंगे। जब तक हम जयपुर से नहीं जाएंगे ये हमसे कह रहे हैं। बात हुई है, उसके बाद में हमारी मंत्री जी से बात हुई है। इसीलिए हम दोनों पर क्या विश्वास करें, दोनों से हमारी बात हुई है। इस बात का जवाब उन्होंने ये दिया कि मैं मानता हूं आपकी सबसे बात होने के बाद में ये जो स्थिति आज पैदा हुई है। यूं तो पहले भी राजस्थान में कई बार प्रदेश भर के सरपंच आकर प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ तक कि लाठी भी खा चुके और राह में अपनी खून की दरिया भी बहा चुके। लेकिन यह पहली बार है जब गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से प्रदेश भर के सभी सरपंच एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, सभी जाति वर्ग और सभी राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम सरपंच एकत्रित हुए हैं गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए। और सबसे बड़ा जो प्रभाव इसका दिखा वह यह कि
आंदोलन की शुरुआत से ही सरकार बैकफुट पर है। यही गहलोत सरकार जब पिछली बार थी तब विधानसभा में राजस्थान भर के सरपंचों ने प्रदर्शन किया और विधानसभा के बाहर सरपंचों को लाठियों से पीटा गया, उनके हाथ पांव तोड़े गए, उनकी खून की दरिया बहा दी गई। फिर भी सरपंचों को उनका हक नहीं मिला। लेकिन इस बार गांधीवादी तरीके से चलाए जा रहे इस आंदोलन की ताकत ने सरकार को झुका दिया और सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सरपंचों से बात करने के लिए प्रतिनिधि बनाया गया। और प्रतिनिधि बनाया गया इसलिए कि सरपंच बहुत बड़ी ताकत है। यह पिछली बार सरपंचों ने दिखा दी थी। इस बार सरकार बैकफुट पर है। सरकार सरपंच की बात मानने पर आमादा है। जी हाँ, गहलोत सरकार इस बार आगे होकर सरपंचों की बात सुनना चाहती है, उससे बढ़कर मानना चाहती है। आज गोविंद सिंह डोटासरा के बंगले पर सरपंच के प्रतिनिधियों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का सकारात्मक परिणाम निकल रहा है। सकारात्मक परिणाम यह निकल रहा है कि सरपंचों की अधिकतर मांगों को मानने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अपनी रजामंदी व्यक्त की है। लेकिन सरपंच लिखित में प्राप्त करने के लिए अड़े हुए हैं। जी हाँ, सरपंच अपनी सभी मांगों की सहमति, सभी मांगों के मान लिए जाने की सहमति लिखित में देने के लिए अड़े हुए हैं। अब वह मुख्यमंत्री दे या फिर मुख्य सचिव दे, बहरहाल सरपंचों की जीत हो चुकी है। प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान ने पहली बार सरपंच की मजबूत ताकत दिखाई है। गांधी टीवी आज से लगभग 12 वर्ष पहले भी जब सरपंच संघ का गठन हो रहा था, तब शुरुआत में सरपंचों के साथ था। हमें वो दिन याद है जब अकेले मीडिया के रूप में हम थे और सिर्फ 20 सरपंच नागौर के थे। उन 20 सरपंचों के संगठन से राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ का गठन हुआ और वह संगठन बनते बनते बढ़ते बढ़ते अलग अलग संगठन के रूप में गठित हुआ। लेकिन आज राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ के रूप में इस संगठन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। हमें गर्व है हमारे सरपंचों पर, हमें गर्व है सरपंच प्रतिनिधियों पर, क्योंकि महात्मा गांधी का स्वराज गांव से होकर गुजरता है और जब गांव की बात होती है तब सरपंचों को ताकत देने की बात होती है। शक्ति का केंद्रीकरण होने के बजाय शक्ति का विकेंद्रीकरण होने की बात होती है। गांव तक जब तक सत्ता की ताकत नहीं पहुंचेगी तब तक भारत का असली मायने में राम राज्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। जब तक सरपंचों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक भारत सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। राजनीतिक रूप से विधायक, मंत्री और बड़े राजनेता ताकत का केंद्रीकरण चाहते हैं, ताकत को अपने आप में समेटना चाहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में जब तक प्रजा को ताकत नहीं मिलेगी तब तक भारत ताकतवर नहीं होगा और जब तक सरपंचों को ताकत नहीं मिलेगी तब तक आम नागरिक को ताकत नहीं मिलेगी। पूर्ण तरीके से रणनीति के साथ में अपन चले, इसका पूर्ण तरीके से पालना भी करें, अनुशासन में रहकर के करें, क्योंकि प्रशासन का भी अपने को सहयोग है, आप लोगों में भी ताकत है और हम ऐसे मिल करके और इस आंदोलन को सफल बना करके हम सफल हो, इस तरीके से हमारे को चलना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरपंच साथी बाहर खड़े अंदर आ जाए, अभी रूपरेखाएं बहुत बनेगी। जैसा कि हमारी जो परामर्शदात्री समिति यहाँ से गई है, उनके चेहरे मुस्कुराते हुए नहीं लग रहे मुझे, इससे मुझे अंदेशा है कि कुछ मुखार अपन को भी भरने की आवश्यकता रहेगी। मैं चेहरे के अभाव से कह रहा हूँ, कोई बात तो नहीं है, लेकिन चेहरा इनके मुझे हुए लग रहे मुझे। अब मैं सबसे पहले भाग्य जी यादव जो इस समिति में है, आपसे निवेदन करूंगा आप आए और किस प्रकार की वार्ता बिंदु हुए वो आप हमें बताएं। भाग्य जी यादव।